एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य जंगल के रास्ते से कहीं बाहर जा रहे थे। तो रास्ते में शाम होने लगी और उनको पानी की प्यास लगी। पास में एक गांव आया और जैसे ही वह गांव में पहुंचे, देखा कि एक झोपड़ी थी। वो झोपड़ी की तरफ गए, उन्होंने आवाज़ लगाई। तभी एक आदमी और उनकी पत्नी आई, जो फटे कपड़े पहने थे। गुरु यह सब देख रहे थे कि इतना बड़ा खेत है, इन्होंने इसमें फसल क्यों नहीं लगाई। तो सबसे पहले गुरु ने उनको कहा कि हमें पानी मिल सकता है। तो उन्होंने गुरु और शिष्य को पानी पिलाया। अचानक गुरु ने कहा, अगर आप इसमें खेती नहीं करते तो अपना जीवन यापन किस तरीके से चलाते हो। तो उस आदमी ने कहा, हमारे पास भैंस है और इस भैंस का दूध बेचकर पैसे कमाते हैं और ऐसे ही हम अपना जीवन चलाते हैं। गुरु ने उनकी बात को सुना और उनके बीच में कुछ देर तक बात हुई, लेकिन अंधेरा हो चुका था। तो उन्होंने निर्णय लिया कि आज हम रात को यहीं रुकेंगे। तो लगभग मध्य रात्रि के करीब गुरु ने शिष्य से कहा कि हमें इस भैंस को ले जाना होगा और इस भैंस को ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ना होगा। तो शिष्य ने सोचा कि इस तरीके का गलत काम भला मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं इस भैंस को लेकर जाऊँगा तो यह आदमी बाद में अपना जीवन यापन कैसे करेगा। लेकिन गुरु का आदेश था, उसको करना पड़ा। वह अपने गुरु के साथ चला गया और आधी रात को गुरु और शिष्य निकल गए और भैंस को बहुत दूर छोड़ दिया, ताकि भैंस वहाँ से वापस अपने गांव में ना आ सके। तकरीबन 10 साल बाद जब वह शिष्य भी गुरु बन चुका था, तो उसने सोचा 10 साल पहले जो मुझसे गलती हुई थी, क्यों ना आज मैं उस गलती को सुधार लूँ। मुझे उस आदमी के पास जाना चाहिए। वह आदमी के पास जाता है, लेकिन वह वहाँ पहुँचकर देखता है खेत में फसलें लहरा रही है और बगीचे लगे हुए हैं। वह सोचता है कि शायद हो सकता है वह आदमी अपना घर बेचकर, अपनी ज़मीन बेचकर कहीं शहर में चला गया हो। लेकिन तभी वह आदमी वहाँ आया और उस गुरु को नमन करते हुए कहा, मैं आपको पहचानता हूँ। बरसों पहले आप और आपके गुरु साथ आए थे, लेकिन उस दिन रात को पता नहीं क्या हुआ कि हमारी भैंस हमें छोड़कर चली गई और अब हमें कोई दूसरा काम करना था जिससे हमारा जीवन पूर्ण सुचारू रूप से चले। उसके बाद हमारे जीवन में कोई काम नहीं था। फिर मैं जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उसी से जीवन यापन करता। फिर मैंने बहुत मेहनत की, आम के बगीचे लगाए, लोग आम खरीदने लगे। धीरे धीरे मैं आम के पेड़ लगाता और उनसे पैसे कमाता। धीरे धीरे मैं बगीचे लगाता गया और मेरा बिजनेस बढ़ता गया। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए 10 साल की मेहनत लगी।